नाउ सेकेंड फेज इज़ द मैसेज ट्रांसफ़र। ओके, पहले स्टेप में देखा कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, एसएमटी क्लाइंट एंड सर्वर, सो यहाँ पे सिंगल मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड वर आर रिसीवर कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, तो एक ही मैसेज को हम सेंड करने वाला सेंडर एक ही हो, लेकिन रिसीवर ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इट नॉट अ कंपलसरी कि आप एट ए टाइम एक ही रिसीवर को मैसेज सेंड करोगे। आप नंबर ऑफ रिसीवर को सेम बॉडी ऑफ मैसेज, सेम टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र के जो फेज, जब हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द क्लाइंट टू सर्वर, तो उसमें भी कुछ स्टेप्स होती है। क्या स्टेप्स होती है, जैसे आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है। पहले होता है मेल फ्रॉम। ठीक है, मेल फ्रॉम कमांड क्यों यूज़ करते हैं हम, तो मेल फ्रॉम कमांड के थ्रू सेंडर के एड्रेस को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, कि ये सेंडर है, ये एड्रेस वेरीफाई करने के लिए हम मेल फ्रॉम ये कमांड का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी सेंडर कुछ भी मैसेज सेंड करता है वो कमांड के थ्रू, कमांड के फॉर्मेट में सेंड करता है। ठीक है, जो भी मैसेज यहाँ पे सेंड होता है वो हर एक टाइप के लिए, हर एक मैसेज के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कमांड्स होती है। ठीक है, तो जो भी मैसेज जाता है क्लाइंट टू सर्वर, तो वो इन द फॉर्म ऑफ कमांड के फॉर्मेट में जाता है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट होता है सबसे पहले मेल फ्रॉम ये कमांड को सेंड करता है, ये मैसेज को सेंड करता है, जिसके थ्रू वो सेंडर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, सो एंड दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी। ओके, ये जो है ये मेल एड्रेस नेसेसरी है, क्योंकि अगर सर्वर को रिटर्न में कुछ एड्रेस भेजना है, रिटर्न में कुछ मैसेज सेंड करना है सेंडर को, ठीक है, अगर सर्वर को रिटर्न में कुछ मैसेज सेंड करना है क्लाइंट को, तो सर्वर के पास वो मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, या अगर उसको कुछ एरर रिपोर्टिंग भेजना है या कुछ भी अगर भेजना है, तो सर्वर के पास उसकी जो क्लाइंट की मेल आईडी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे पहला जो मेल फ्रॉम में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है अपने मेल आईडी को या अपना जो भी मेल एड्रेस जो होता है उसको क्या करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है या सेंड करता है। ठीक है, सेंडर ऑफ द मैसेज। देन उसके बाद होता है 250। ओके, सो यहाँ पे सर्वर का रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। ठीक है, आपका ये मेल मैंने रिसीव कर लिया है। ठीक है, ओके है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देन यहाँ पे RCPT-TP ये जो कमांड होता है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, इट्स आइडेंटिफाई द रिसिवेंट। ठीक है, रिसिवेंट के मेल एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम RCPT ये कमांड का यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ रिसिवेंट, जिसको भी मेल जानी है उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कमांड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स वी कैन से द रिसीवर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। तो इस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिसीवर अपना मेल आईडी को मेल एड्रेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है। ओके, सो यहाँ पे विच इंक्लूड द मेल एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, यहाँ पे रिसीवर का मेल एड्रेस आता है। जैसे आप मेल सेंड करते हो, इसके पहले भी आप जब भी मेल सेंड करते हो वहाँ पे मेल फ्रॉम और टू आता है। फ्रॉम में अपना मेल आईडी लिखते हैं और टू में जिसको भेजने हैं, अगर सिंगल पर्सन होगा तो सिंगल और नंबर ऑफ होगा तो नंबर ऑफ। ठीक है, उन सबको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। ओके, ना उसके बाद क्या होता है कि फिर से जो आपका ये होता है सर्वर होता है, वो क्या करता है, कोड सेंड करता है 250 यानी ओके, आपने जो मुझे डेटा भेजा था वो ओके है, नो इशू, आप आगे की प्रोसीजर प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद जो होता है हम यहाँ पे एक्चुअल डेटा सेंड करते हो। यहाँ पे क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है, डेटा मैसेज को सेंड करता है टू इनिशियलाइज द मैसेज ट्रांसफर, यानी अभी एक्चुअल आप मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे जो क्लाइंट होता है वो डेटा कमांड का यूज़ करता है मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो वो मैसेज ट्रांसफ़र करता है। सो यहाँ पे जो सर्वर होता है वो आपको क्या करता है, 354 कोड से रिस्पॉन्स करता है, दिस इज स्टार्ट मेल इनपुट। ठीक है, तो इस ओके यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, तो पहले मतलब क्लाइंट सेंड करता है मुझे डेटा सेंड करना है, क्या मैं आपको डेटा सेंड कर सकता हूँ, क्या एक्चुअल मैसेज सेंड कर सकता हूँ क्या। तो जब तक सर्वर का रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक उसको वेट करना पड़ता है। जैसे ही सर्वर 354 कोड से रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जो क्लाइंट होता है वो कमांड्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेट करता है और जो सर्वर जो होता है वो रिस्पॉन्स जो है वो कोड के फॉर्मेट में करता है। तो जैसे उसको 354 कोड से रिस्पॉन्स आता है, सो इसका मतलब होता है कि ओके यू कैन स्टार्ट टू ट्रांसफ़र द डेटा। ओके, तब जब ये रिस्पॉन्स आता है तब आपका जो क्लाइंट क्लाइंट होता है वो एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू करता है। ओके, तो अब यहाँ पे वो अब जैसा मैंने बताया इसके पहले हेडर जो होता है, हेडर में क्या होता है, एड्रेसेस होते हैं, फ्रॉम कहाँ से जाने वाला है, टू किसको पास जाने वाला है, डेट और सब्जेक्ट। तो ये जो बेसिक होती है वो हर एक मेल में होती है। ये जो हेडर है वो ऑलवेज कॉमन रहेगा, सिर्फ नेम चेंज होगी, डेट चेंज होगी और
सब्जेक्ट चेंज होगा, लाइक कि फ्रॉम क्या है, टू क्या है, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या रहती है, कॉमन रहती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, द क्लाइंट सेंड द कंटेंट ऑफ द मैसेज इन द कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में पूरे मैसेज को सेंड करेगा, ठीक है। देन आती है बॉडी ऑफ द मैसेज। सो बॉडी ऑफ द मैसेज में क्या होता है कि जो आपको सेंड करना है, ये तो हेडर तो कॉमन रहेगा, बॉडी ऑफ मैसेज में आपको जो भी सेंड करना है वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या करते हो, पर्टिकुलर जो आपका क्लाइंट होता है वो सेंड करता है, ठीक है। पूरा सेंड हो जाने के बाद यहाँ पे सिंगल डॉट आता है, सिंगल डॉट, यहाँ पे हम सिंगल डॉट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द मैसेज, ओके। आफ्टर दैट देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसफर डेटा, मतलब मुझे बस इतना ही डेटा सेंड करना है, ये मेरी लास्ट लाइन है मैसेज की, ठीक है। यहाँ पे मुझे मेरा मैसेज को स्टॉप करना है, तो इसके लिए वो यहाँ पे सिंगल डॉट्स दिए जाते हैं, ओके। इसका मतलब होता है कि ओके स्टॉप, इसके बाद मुझे और कुछ लिखना नहीं है, ओके। तो इतना हो जाने के बाद ये मतलब इससे आइडेंटिफाई हो जाता है सर्वर को कि ये इसका लास्ट, इसके बाद उसको और कुछ भी लिखना नहीं है। तो सर्वर क्या करेगा, 250 से रिस्पॉन्स सेंड करता है। 250 का मीनिंग क्या होता है, ओके वी रिसीव यूर डेटा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब आप ऑब्जर्व करो कि जो सेंडर है वो कमांड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, और जो सर्वर है, ठीक है, या रिसीवर जो है वो क्या कर रहा है, कोड के थ्रू वो इसको हर एक कमांड्स को क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपका मैसेज ट्रांसफ़र यहाँ पे परफॉर्म होता है, ओके। नाउ थर्ड वन इज़ द कनेक्शन टर्मिनेशन स्टेज, ओके। कनेक्शन टर्मिनेशन स्टेज में क्या होता है कि in SMTP after the message is transferred successfully the connection termination client terminate the connection, जो client होता है वो कनेक्शन को टर्मिनेट करता है, ओके। सो कनेक्शन टर्मिनेशन फेज इन SMTP इन्वॉल्व द 2 स्टेप्स। एक होता है क्लाइंट से इन द क्विट कमांड, क्विट कमांड से क्या हो सकता है, हमें स्टॉप करना है, क्विट करना है, टर्मिनेट करना है, ओके। देन सर्वर रिस्पॉन्ड कोड विद 221, ओके। 221 कोड से क्या करता है, रिस्पॉन्स। 221 कोड किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द सर्विस क्लोजिंग के लिए, ओके। 221 जो कोड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, आपका अगर आपको सर्विस क्लोज करना है, आपको कनेक्शन क्लोज करना है, तो उसके लिए हम 221 कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आफ्टर द कनेक्शन टर्मिनेशन फेज TCP कनेक्शन मस्ट बी क्लोज। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या हो जाता है, क्लोज, मतलब क्लाइंट क्विट कमांड सेंड करेगा, उसके रिस्पॉन्स में सर्वर क्या करेगा, 221 ये कोड को सेंड करेगा, दिस इज अ सर्विस क्लोज कोड, ओके। तो इस तरह से क्या होता है, कनेक्शन टर्मिनेशन किया जाता है, ओके। पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है, क्लाइंट पहले हेलो मैसेज सेंड करेगा, उसको सर्वर रिस्पॉन्स करता है 250 कोड से, यानी ओके, 250 यानी ओके गुड, मतलब नो प्रॉब्लम, ओके, आपका जो आपने जो भी मुझे डेटा भेजा वो ओके है, ठीक है। उसके बाद मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है। मैसेज ट्रांसफ़र में बताया था मैंने कि एनवलप होता है, हेडर होता है और बॉडी होता है। पहले मेल कहाँ से, फ्रॉम, टू, इस तरह से हम कुछ कमांड यूज़ करते हैं कि मेल कहाँ से जाने वाला है, किसके पास जाने वाला है, ठीक है। और उसके लिए हर एक कमांड के लिए यहाँ पे जो सर्वर जो होता है वो क्या करता है, कोड के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स सेंड करता है। अगर सब ओके है तो वो 250 कोड सेंड करेगा। उसके बाद एक्चुअल डेटा सेंड किया जाता है, ठीक है। डेटा सेंड करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा में हम क्या करते हैं, फ्रॉम कहाँ से जाने वाला है, किसको जाने वाला है, उसका डेट और उसका सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर एक्चुअल मैसेज जो होता है, एक्चुअल डेटा हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र हो जाने के बाद सर्वर यहाँ पे 250 कोड से रिस्पॉन्स सेंड करता है, और यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं। कनेक्शन को टर्मिनेट करते कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो क्लाइंट होता है वो क्विट कमांड सेंड करता है, यानी हमें कनेक्शन को स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है। तो जैसे ही क्विट कमांड आती है सर्वर के पास, तो सर्वर यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है 221 कोड से, यानी ओके सर्विस अब क्लोज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द ऑल 3 फेजेस ऑफ द पर्टिकुलर SMTP, ओके। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, मैसेज ट्रांसफर एंड कनेक्शन टर्मिनेशन. Now the next concept is the advantages and disadvantages of SMTP. Okay, so SMTP जो it is a relative simple protocol है, text based protocol है, okay, in which one or more recipient of the message are specified along with the message text and possibly other encoded object. तो यहाँ पे एट अ टाइम पे हम नंबर ऑफ रिसिपेंट को मैसेज सेंड कर सकते हैं, एनकोडेड फॉर्मेट में डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनकोडेड ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैसेज टेक्स्ट फॉर्मेट में हम सेंड कर सकते हैं. ईजी टू इम्प्लीमेंट करना ईजी और हायर स्पीड है. ओके, सो दिस आर दी एडवांटेजेस. ठीक है, ये सिंपल है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है. ठीक है, टेक्स्ट आप सेंड कर सकते हो, एक से ज़्यादा रिसीवर को एट अ टाइम आप सेम इन्फॉर्मेशन सेम मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो. इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और इम्प्लीमेंट करना ईजी है.
इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो SMTP कैन नॉट ट्रांसमिट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और अदर बाइनरी ऑब्जेक्ट। जो अदर, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा सेंड करता है, तो ये एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होती है, EXE फाइल होती है, अदर ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मल्टीमीडिया डेटा, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये जो लिमिटेशंस है उसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए हमने MIME एक्सटेंशन का यूज़ किया था, जो मैंने आपको बताया है। इसके थ्रू क्या हो सकता है कि आपका SMTP प्रोटोकॉल वो टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। ओके, तो ये टेक्स्ट बेस्ड होने के कारण वो सिंपली टेक्स्ट, प्योर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। लेकिन जब आप इसके साथ MIME एक्सटेंशन का यूज़ करते हो तो इसके थ्रू आप मल्टीमीडिया डेटा ऑब्जेक्ट को भी सेंड कर सकते हो। तो ये जो इसका डिसएडवांटेजेस था उसको ओवरकम किया है MIME एक्सटेंशन ने। SMTP सर्वर में रिजेक्ट मेल मैसेज ओवर द सर्टन साइज। हाँ, इसमें ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो सर्वर होता है उसको, उस मेल मैसेज को रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, देन SMTP गेटवे दैट ट्रांसलेट फ्रॉम ASCII टू EBCDIC एंड वाइस वर्सा डू नॉट यूज द कंसिस्टेंट सेट ऑफ द कोड पेजेस मैपिंग रिजल्टिंग इन अ ट्रांजिशन प्रॉब्लम। तो ये जो ट्रांसलेट जो करते हैं SMTP का गेटवे जो ट्रांसलेट करता है ASCII टू EBCD, सो ये जो आपका SMTP जो प्रोटोकॉल होता है या इसके थ्रू अगर हम मैपिंग करना चाहते हैं तो इसमें ट्रांजिशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये मैपिंग पॉसिबल नहीं होता है इसमें, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, सो डो नॉट यूज़ द कंसिस्टेंट सेट ऑफ द कोड पेज मैपिंग के लिए इसका यूज़ नहीं होता और रिजल्ट इन ट्रांजिशन प्रॉब्लम, और उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिशंस प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ओके, सो दिस आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द SMTP। ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट द SMTP protocol. Okay, so I hope you understand this video. Thank you.